be able to Putra ever. Moha. Putra Moha. Putra Moha. Okay, sorry. Bengali. Excuse me, you're the Hindi actor. Gulmohar? What's Mohar? Putra Mohar is what? What is Mohar Thank नहीं God. मोहा. अरे यार कैसे पता होगा सैफ और करण को पुत्र मोह जैसे डिफिकल्ट स्पेनिश वर्ड का मतलब? ये तो हिंदी सिनेमा के वेटरन्स है ना, तो ये तो बात लाजमी सी है कि इनको सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती होगी। I give up. शर्मिला जी भी अंदर ही अंदर एम्बैरेस होकर कह रही है यार सही कास्ट किया था इसको आदि पुरुष में, जैसी उस पिक्चर की स्क्रिप्ट है वैसी इसकी हिंदी है, चेन उतरी और टायर पंचर। My second guest is the Kapoor who has done it all. He's a versatile actor. He is very versatile, he has done it all। सुन के ये लगा ना रणबीर कपूर होगा, लगा ना, मेरे को भी यही लगा था, लेकिन लगा तो जया बच्चन को ये भी था कि ऐश्वर्या राय बच्चन घर छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन वो चली गई ना। तो यहाँ ये मिस्टर क्वार्टर प्लेट चिकन चंगेजी रणबीर कपूर की नहीं अर्जुन कपूर की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। Please welcome the bachelor, the dashing Arjun Kapoor. कसम गौतम गंभीर के चरमराते हुए मानसिक संतुलन की, अगर अर्जुन कपूर डैशिंग है ना तो सालार की कलेक्शंस भी असली हैं और तृप्ति डिमरी मेरी दूर की मुंह बोली मंगेतर है। He's the mascot of this show, legit. हाँ तो ये कोई खुश होकर बताने वाली बात नहीं है करण, क्योंकि घमोरियों की पहचान खारिश से और टट्टी की पहचान बदबू से ही होती है। मेरा लंडे जी है ऐसी जिंदगी। I really want to talk about my professional life because no one's talking about it. प्रोफेशनल लाइफ देखो सुषमा, nobody talks about your professional life because खाली पीली स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड लाइगर प्रोफेशनल लाइफ में करे गए काम नहीं, प्यूबर्टी में करी गई गलतियां हैं। Rumor has it, and I asked her as well, that you're dating Ananya Pandey. Oh. सब जानना है इस बड़वे को। ये ईस्ट ऑफ कैलाश का एड हार्डी अनन्या पांडे के साथ अपने रिलेशनशिप को ऐसे छुपा रहा है जैसे लक्सेमबर्ग की डचेस को डेट कर रहा हो, और अगर अग्री कर लेगा तो आईपीसी की 4 धाराएं लग जाएंगी इस पे। अरे मिस्टर मलंग मलाई चाप कॉर्नर, चंकी पांडे के पर्सनल लोन की अनपेड किस्तें भर रहा है तू, और वो भी इंटरेस्ट के साथ, और साथ ही कर रहा है ओम जैसी फिल्में। तो भाई क्या जरूरत है शर्माने की, बता देना यार, अगर आज एंड्रॉइड चला रहा है तो कल आईफोन वाली किस्मत भी हो जाएगी। I have seen the high. I have seen the high। कौन सा हाई? अबे बबलू बटर नान, तेरे करियर का सबसे बड़ा हाई है मुश्किल से मुश्किल है मलाइका के साथ सेटिंग, जो टेक्निकली तेरे प्रोफेशन का पार्ट ही नहीं है। तो मेरे भाई तूने हाई देखे नहीं है, तू हाई है डाइल्यूटर के नशे में, क्योंकि तभी आदमी ऐसी स्टेटमेंट्स दे सकता है। बहुत टाइम पहले कॉफी विद करण के एक सीजन पे करण ने ये बोला था, I believe nobody in the industry has a sense of humor. I can take a joke on myself. बट आर यू रियली श्योर अबाउट दिस करण? बिकॉज एक सीजन में अनुराग कश्यप ने तुम्हारे ऊपर एक जोक मारा। I think I hated you because you took all our awards from Satya. तो कुछ होता है। और आज तक वो दोबारा तुम्हारे शो पे कभी दिखा नहीं है। मैं तो बस कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं? मैं तो आलू गोभी खा के सोने वाला आदमी। हाय गाइस, मैं उशांतनु और इस साल काफी कुछ बदल गया। फॉर एग्जांपल अरबाज खान की बेगम, ऐश्वर्या राय के घर का एड्रेस और प्रभास के एक्टिंग स्किल्स। चलो खैर प्रभास के एक्टिंग स्किल्स शायद ना भी बदले हो, बट एक चीज है जो आज भी शशि थरूर की मिल्फों में चॉइस की तरह, एसआरके का प्रियंका चोपड़ा के लिए प्यार की तरह, और बाबिल खान का हर इंटरव्यू में प्योर सोल और प्रिटेंशियस एक्ट करने की तरह बिल्कुल नहीं बदला है, और वो है करण जौहर का कॉफी विद करण के हर सीजन पर नेपोटिज्म के डिबेट को इनवैलिड करार कर देना, और साथ ही अपने आप को बहुत भारी विक्टिम बताना। I have had to kind of face the bitter end of being shamed, trolled, terrible things being written about. लास्ट सीजन में करण वाज वेरी कंफ्यूज कि उसको लोग स्नेक क्यों बोलते हैं, I don't know, but there's a snake emoji that comes with Kejo. और इस सीजन में इस बार करण बुआ काफी ज्यादा डिस्ट्रेस्ड है, काफी ज्यादा दुखी है, एंड एट द सेम टाइम ही वंडर्स दैट आफ्टर डेकेड्स ऑफ ट्रोलिंग नॉन नेपो एक्टर्स, जजिंग एक्टर्स राइट फ्रॉम देयर हेयर स्टाइल्स डाउन टू देयर फुटवेयर एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, इंडस्ट्री में यू कैन नॉट सिट विद अस वाले सर्कल्स बनाकर और साथ ही बहुत सारे एक्टर्स के करियर को सबोटाज करने की कोशिश करने के बाद ही इज एंग्री कि उनको इतना ट्रोल क्यों करा जाता है यार, इतने स्वीट करण को क्यों ट्रोल करते हो यार। I have had to kind of face the bitter end of being shamed, trolled. तो बस आज के एपिसोड में करण के इसी विक्टिम कार्ड को हम स्वाइप करेंगे और साथ ही नजर डालेंगे इस शो में बुलाए गए बहुत ही ज्यादा अकम्प्लिश्ड गेस्ट्स की डिल्यूजन पर, ऑनेस्टली सेइंग। लेकिन उससे पहले करण को कोई जाके ये प्लीज बता दो यार कि जस्ट बिकॉज एन आउटफिट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव that does not equate to it looking good on you। करण हर एपिसोड में यार पालिका बाजार से खरीदी हुई ग्लो इन द डार्क गेंद बन के आ जाता है। तो हर बार की तरह KDKM यानी करण दीदी कीर्तन मंडली एंड किटी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप के इस नए सीजन में आपको काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे ध्वनि की रफ्तार से अपने स्ट्रगलिंग गेस्ट्स के झूठे और ओवर एग्जैजरेटेड इंट्रोस देते करण, I have 2 highly inflammable girls on the couch. कुछ ऐसे गेस्ट जिनका शो पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू से नो टू करण एंड दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग एट ऑल टू द शो। You see, Karan, you said on your show, ask me no secrets and I'll tell you no lies.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी छोटी सी स्वीट चीज जिसका हर एपिसोड में जिक्र करे बिना करण के हलक से ना खाना उतरता है ना चूतड़ों से टट्टी, और वो है आलिया भट्ट के बारे में बार बार बात होना, जिससे हम ही नहीं अब वरुण धवन भी इरिटेट हो चुका है। We miss not having her on the couch. Okay, so this season also you're going to talk only about Alia. तो हाँ गाइस, पिछले सीजन से इस सीजन में डिफरेंस उतना ही है जितना डिफरेंस है पर्पल और लेवेंडर में और पिंक और मूव कलर में। बाकी जितना भी डिफरेंस है यार तुम बता दो वरुण यार। Nothing has changed. कुछ change ही नहीं हो रहा है। Do you think this show gets people into trouble? ऑफ कोर्स नॉट करण यार, क्योंकि तुम क्वेश्चन ही इतने नॉर्मल पूछते हो। वर्जिन हो या दिन में 5 बार चौदम पट्टी करते हो, नंगे सोते हो या फिर सिल्क और सैटिन की फ्रेंची पहनकर, लव बाइट है गुद्दी पे लेना पसंद करते हो या फिर झांग पे हुए तिल के 3 इंच राइट में, प्लेन में सेक्स करना अच्छा लगता है या फिर किचन में रखे दूध के पतीले के साइड वाली टेबल पर। You've done it in the gym locker room. You've done it on a plane. अब इतने मासूम और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछोगे तो भैया सारे के सारे भारी ए लिस्टर जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर तुम्हारे शो में क्यों आएंगे? वैसे उन्होंने आना छोड़ दिया है क्योंकि उनको जाना ही पसंद है कंट्रोवर्शियल शोज में, और तुम्हारा तो बिल्कुल धर्म कर्म वाला शो है भाई। I have producers who are working with me who are scared. They say things about me in the worst. बाय गॉड, मैं एक बारी को ये बात भी मान लूं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसके मेल बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर के बीच में कोई भी जिस्मानी ताल्लुकात नहीं है, बट मैं ये बात नहीं मान सकता दैट द सेम ट्रोलिंग दैट करण कीप्स एक्टिंग लाइक अ विक्टिम ऑफ, ये उसने बिहाइंड द क्लोज डोर्स इंडस्ट्री में सालों साल नहीं करी। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर करण, इंटरनेट इज नॉट अ जस्ट प्लेस, इट्स नॉट अ रामराज जहां पे कोई किसी को ट्रोल नहीं करेगा। फ्रॉम अ सेलिब्रिटी टू अ नॉन सेलिब्रिटी, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी गेट्स ट्रोल्ड ऑन द इंटरनेट, सो प्लीज स्टॉप पुलिंग दिस सिंपैथी कार्ड, बिकॉज अब ये उतना ही इरिटेटिंग हो गया है जितना इरिटेटिंग तुम्हारे ऑल्टो के विंडशील्ड में से कटे हुए सनग्लासेस लगते हैं। Heartfelt episodes I did with Deepika and Ranveer. That episode angered me. The reaction angered me. I want to show them all my middle finger. अरे करण यार क्यों झूठ बोल रहे हो? यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट वुड हैपन आफ्टर दैट एपिसोड वेंट लाइव। और वो क्यों? वो सिंपली इसलिए क्योंकि यू वेरी वेल नो द फैक्ट कि आपके शो की जो सोल है वो है कंट्रोवर्सीज। आपका शो चलता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पर। अगर वही एडिट हो जाएंगे तो शो में बचेगा क्या? और पिछले 2 सीजन से आपको बहुत कम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, इसलिए रणवीर और दीपिका की जो भी बातचीत हुई उसको जानबूझ के एयर करा गया, जबकि उसको एडिट करा जा सकता था। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, यू शुड एक्चुअली बी थैंकफुल कि वो वाली कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और किसी ने तो ये वाले सीजन के बारे में बात करी, क्योंकि ये सीजन इतना ज्यादा बोरिंग है दैट नोबडी कैन एक्चुअली गेट पास 3 और 4 एपिसोड्स इन वन गो। तो भाई साहब आपसे निवेदन है कि ये जो मिडिल फिंगर का शेयर्ड ऑटो है इसको घुमा के अपने पिछवाड़े की पार्किंग में पार्क कर लीजिए। Why are people chasing these star kids? Stop chasing them. Stop writing about them. Don't reach their gyms. Don't reach the airports. Don't reach them. No, Karan, people actually end up chasing star kids and perhaps click them a lot because people like you put those star kids on such massive launch platforms कि उसके बाद उनकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी और उनकी ऑर्गेनिक डिजायरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर उनकी ज्यादा डिमांड होने के कारण पैप्स अपना काम करते हैं, लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो बेसिकली एक स्टार किड की लाइफ को तुम लाइमलाइट में ले आओ और उसकी लाइफ को हाईली डिजायरेबल बना दो बाय लॉन्चिंग हिम विद अ बिग फिल्म, और फिर जब पैप्स उसके पीछे आए, दुनिया की नजरें उनकी सारी बातों पर हो, देन यू कंप्लेन। None of them really want to be photographed. नाउ आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टार किड्स ऐसे हैं जिनको आज भी लाइमलाइट में आना अच्छा नहीं लगता, क्लिक होना अच्छा नहीं लगता, बट द स्टार किड्स दैट करण स्पेसिफिकली रेफर्स टू हियर, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, ये वाले वो स्टार किड्स हैं जो इसके अपने सर्कल के हैं, जिनको ये मेंटोर करता है। एंड बाय एनी मींस व्हाटसोएवर 100% आई एम श्योर कि भैया वो वाले स्टार किड्स लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लिक होना चाहते हैं। एंड लेट्स बी very honest here, most of those star kids that he has mentored are not clicked for their talents or hit films. They are basically clicked because they come from very very privileged backgrounds. माधवन के बेटे के पीछे तो पापराजी दिन रात नहीं पड़ी रहती, उसकी तो शक्ल ही लोगों को तब पता लगी जब वो स्विमिंग में देश के लिए मेडल लेके आया। आमिर खान का कोई बेटा भी है और उसकी शक्ल कैसी है वो तो आज तक लोगों को पता ही नहीं है। ऐसा क्यों? Because all these kids have still not been put on a glamorous launch pedestal. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? एंड आई थिंक दैट्स वेरी एप्लीकेबल टू योर पर्सनालिटी इन जनरल। अरे क्या गम नहीं करण जेठानी, कितने गम हैं इसको ये पूछो। औरंगजेब, तेवर, कियन का, नमस्ते इंग्लैंड, लेडी किलर, इतने सारे गम है ना इस मल्ला के दही भल्ला के पास कि अगर ये गम छुपाने के लिए हंसने लगा ना तो लाफिंग बुद्धा के स्टैचू की तरह हंसता ही रह जाएगा। These are the same people that are also dying to come and take photos with you. अर्जुन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे कसम तुम्हारी प्री डायबिटिक बुआ की यार, अगर मेरे को 2 ऑप्शन दिए जाए ना कि ऐश्वर्या मोहन राज के जोक सुनोगे या फिर अर्जुन कपूर के साथ फोटो खिंचवाओगे, तो भैया मैं
अग्नि को साक्षी मानकर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा खुशी खुशी ऐश्वर्या मोहनराज के जोक सुनते सुनते। अर्जुन कपूर डज हैव वेरी गुड सेल्फ रियलाइजेशन बट एट द सेम टाइम ही इज एक्सट्रीमली डिलूजनल। नाउ इन ऑल ऑनेस्टी गाइस, आई डोंट हेट कॉफी विद करण। इनफैक्ट इस शो का जो वाइब है वो बहुत चिल है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉफी विद करण अब एक एको चेंबर बन चुका है। पिछले सीजन में भी मैं कितना ट्रोल होता हूं, मैं इतना ट्रोल होता हूं, मेरी ये वाली दोस्त इतनी ट्रोल हो गई, मेरे उस वाले दोस्त को इतना ट्रोल नहीं होना चाहिए था, और ये जो पूरा नेपोटिज्म का डिबेट है वो कंप्लीटली इनवैलिड है। इन्हीं चीजों को बार बार रीअफर्म करा जा रहा है। इस पूरे सीजन में सिर्फ बॉबी देओल और शर्मिला जी मुझे दो ऐसे लोग लगे हु वर एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच। उसके अलावा हर सीजन की तरह फिर से 95% ऑफ द गेस्ट आर रिपीटेड। सेम गेस्ट्स को, सेम स्टार किड्स को बार बार बुलाने का मेरे को लगता है एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि करण एटलीस्ट पिछले 2 सीजन से पोस्ट पैंडेमिक तो लोगों को यही चीज बताना चाह रहा है कि वो ट्रोलिंग का कितना बड़ा विक्टिम हो चुका है, और वो तभी पॉपुलर है जब वो सामने वाले बंदे से, ऐसे बंदे से बात करेगा जो इक्वली ट्रोल हुआ है, और वो कौन है? स्टार किड्स हैं। अगर अनुराग कश्यप या और कोई जैसा अच्छा टैलेंटेड बंदा वहां पे आके बैठे, नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल स्टार किड्स आर नॉट टैलेंटेड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडस्ट्री आउटसाइडर, वहां पे आके बैठे तो वो बातें, वहां पे वो एको चेंबर नहीं बनेगा, फिर वो रियल डिस्कशन होगी। दैट आई थिंक दैट करण हैज बीन ट्राइंग टू अवॉइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम श्योर इतने सारे और टैलेंटेड लोग हैं जिनको लोग इस काउच पे बैठा देखना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल बाबिल खान, जयदीप एलावर, टू नेम अ फ्यू, लेकिन वो तभी होगा जब करण अपने व्हाट्सएप ग्रुप के गॉसिप ग्रुप से बाहर निकलेगा और उन्हीं लोगों को बुलाएगा काउच पे जो उसके एको चेंबर में एको करते हैं उसकी विचारधारा के साथ। तो ये सीजन देखने के बाद मेरे को तो एक ही रियलाइजेशन हुई, और वो ये थी कि करण ने पिछले 2 सीजन से एटलीस्ट इस पूरे के पूरे शो को एक शो की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, वो इसको एक जस्टिफिकेशन ग्राउंड बना दिया है। वो कहना चाह रहा है कि भैया नेपोटिज्म लोग करते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, और साथ ही मेरे को बेकार में ट्रोल करा जा रहा है। तो बेसिकली वो अपनी इमेज व्हाइट वॉश ज्यादा कर रहा है ऑलमोस्ट हर एपिसोड में। दिस इज व्हाट आई फेल्ट। तो गाइस, ये थी इस साल की आखिरी वीडियो, एंड आई होप यू गाइस हैव अ ब्यूटीफुल 2024, और जो चुतियापा तुमने 2023 में किया था वो कोशिश करना 2024 में ना करो, मैं भी नहीं करूंगा। और जाने से पहले मुझे 2 चीजें पूछनी है यार, बाबिल खान का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा प्रिटेंशियस नेचर? आई मीन आई लव हिम एज एन एक्टर, बट उसके इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पिकमी बिहेवियर नहीं आ रहा। और दूसरी चीज ये कि हिंदुस्तानी भाऊ का भी एक रियलिटी शो है, मतलब इतना खराब टाइम आ गया हमारे कि भैया हिंदुस्तानी भाऊ थपेड़ रहा है लोगों को, बड़ा ही अतरंगी सा वो शो है। अगर देखा है तो बता देना, उसका रोस्ट मेरा करने का बहुत मन है, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए हम मिलते हैं नए साल में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।